Hello, I am Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. Today, I will make you learn how to journalize. This is the part 3 of my video, how to journalize. पहली 2 वीडियोस में भी मैं आपको जर्नल बनाना सिखा चुकी हूँ. थोड़े डिफरेंट केसेस ले लेके आगे भी मैं आपको हाउ टू जर्नलाइज चैप्टर पे ही फोकस करवाऊंगी, क्योंकि ये सबसे फॉरमोस्ट एंड पायनियर चैप्टर है. ये हमारे कॉमर्स का थंब है, हमारा बेस है. हाँ जी, हमने बहुत सारे रूल्स जो हैं वो डिस्कस कर रखे थे. 3 रूल्स होते हैं: डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमारी ट्रांजैक्शन है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड येट 1000. बिजनेस ने लैंडलॉर्ड को रेंट देना था पर अभी तक दिया नहीं है 1000. बिजनेस ने रेंट देना था, रेंट खर्चा है पर अभी तक दिया नहीं है. हम इसका डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट ढूंढेंगे. यहां से देखेंगे डेबिट द रिसीवर, बिजनेस को कोई देने वाला है इस ट्रांजैक्शन में? नहीं. डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कुछ आ रहा है इस ट्रांजैक्शन में? नहीं. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंस है इस ट्रांजैक्शन में? यस. कौन सा एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट. और बिजनेस बोलता है कि मेरे लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको मैं कहाँ पे रखूंगा? डेबिट पे रखूंगा. तो बिजनेस के एक्सपेंस का नाम रेंट है, तो बिजनेस रेंट को डेबिट पे रखेगा. रेंट अकाउंट डेबिट, दैट इज द 1000. जब बिजनेस को डेबिट वाला एस्पेक्ट मिल गया, अब बिजनेस को क्रेडिट वाले एस्पेक्ट ढूंढने की जरूरत पड़ेगी. अब इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट देखना है हमने. क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को कोई दे रहा है. इनडायरेक्टली सोचिए कि हमने जिसको रेंट देना था, हमारे बिजनेस ने जिसको रेंट देना था, बिजनेस ने इसको रेंट नहीं दिया. इसका मतलब वो बिजनेस को उधार दे रहा है. क्रेडिट द गिवर, कौन उधार दे रहा है? लैंडलॉर्ड. या तो हम यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लिख सकते हैं या हम आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट लिख सकते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट भी लैंडलॉर्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमारी ऑप्शन क्या आ गई? क्रेडिट द गिवर. क्योंकि हमने रेंट देना था, हमने नहीं दिया, तो लैंडलॉर्ड हमें उधार दे रहा है. क्रेडिट द गिवर टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 1000 बीइंग रेंट ड्यू बट नॉट पेड. ये हमारी जर्नल कंप्लीट हो गई. रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. इन द सेम वे, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. बिजनेस ने कमीशन किसी से लेनी थी पर बिजनेस को मिली नहीं, ड्यू हो गई है, कमीशन बन चुकी है. तो हम पहले डेबिट वाला एस्पेक्ट देखेंगे. डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से कोई लेने वाला है इस ट्रांजेक्शन में? यस. क्यों लेने वाला है? क्योंकि बिजनेस ने जिससे कमीशन लेनी थी उसने बिजनेस को कमीशन नहीं दी. इसका मतलब वो बिजनेस उसको उधार दे रहा है और वो बिजनेस से उधार ले रहा है. क्योंकि मैंने जिससे पैसे लेने हैं, अगर मैं उससे पैसे अभी ना लूं तो वो मेरे से उधार ले रहा होता है. क्रेडिट डेबिट द रिसीवर, इसका मतलब मैंने जिससे भी कमीशन लेनी है मैं उसको उधार दे रही हूँ. मैं बिजनेस हूँ और मैं उधार दे रही हूँ उसको. डेबिट द रिसीवर, वो मेरा रिसीवर है. नाम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसकी जगह पे रिप्रेजेंटेटिव नाम यूज कर लेती हूँ. एक्यूरेट कमीशन अकाउंट डेबिट. एक्यूरेट कमीशन का मतलब जिसको भी मैंने कमीशन अभी लेनी है, जिससे भी मैंने अभी कमीशन लेनी है. एक्यूरेट कमीशन अकाउंट डेबिट 300. अब ये जो कमीशन है वो अभी मैंने लेनी है बट नॉट रिसीव्ड, अभी मिली नहीं है. एक्यूरेट कमीशन अकाउंट डेबिट. देन टू क्रेडिट वाला एस्पेक्ट ढूंढूंगी मैं. डेबिट वाला मुझे मिल चुका है, डेबिट द रिसीवर. अब क्रेडिट वाले तीनों देखूंगी मैं. क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को कोई दे रहा है? नहीं. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कुछ जा रहा है? नहीं. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बिजनेस के लिए कोई इनकम की बात है? यस. कमीशन बिजनेस की इनकम है और बिजनेस बोलता है मेरे लिए जो भी इनकम होगी उसको मैं क्रेडिट पे रखूंगा. तो मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई टू कमीशन अकाउंट 300. इसका मतलब मेरी एंट्री हो गई एक्यूरेट कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. और इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स बीइंग एक्यूरेट कमीशन not received.
उसके बाद आपकी अगली ट्रांजैक्शन आ गई डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹500। अब हमने ये देखना है डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन एक लॉस है, गिसावट है हमारी एसेट की। जैसे हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उसको जब हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे बिजनेस ने कोई टेबल लिया, उस टेबल को 2000 में परचेज किया, बिजनेस ने उसे पूरा 1 साल यूज किया और 1 साल यूज करने के बाद बिजनेस ने बाजार में उसकी वैल्यू डलवाई, वो 2000 की बजाय 1500 रह गई। इसका मतलब ये हो गया उसकी वैल्यू में जो कमी आई है वो यूज करने के कारण आई है, उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूजेस। एसेट की वैल्यू में कमी आना क्योंकि हमने उसे यूज कर लिया है, डेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस का लॉस है। तो मैं इसके लिए पहले ये देखूंगी रूल्स। डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से कोई लेने वाला है नहीं, इसमें बिजनेस से कोई लेने वाला नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा बिजनेस में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस के लिए कोई नुकसान की बात है, यस बिजनेस के लिए नुकसान है, एक्सपेंस है क्या, डेप्रिसिएशन। तो बिजनेस डेप्रिसिएशन वर्ड को डेबिट पे रख देगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 500। अब मुझे डेबिट वाला एस्पेक्ट मिल गया तो मैंने कौन सा एस्पेक्ट ढूंढना है, क्रेडिट वाला। मैं पहले क्रेडिट से शुरू करती हूँ। क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को कोई देने वाला है नहीं क्योंकि बिजनेस तो कब का फर्नीचर खरीद चुका था पहले का ही। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कुछ जा रहा है, यस बिजनेस से क्या जा रहा है, बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है। फर्नीचर जितने का भी होगा उससे 500 कम हो गया होगा, तो फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है उतनी वैल्यू से। तो इसका मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या जा रहा है, फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट 500। तो इसकी एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसकी हम नरेशन भी लिख लेते हैं, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज्ड। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। डेप्रिसिएशन हमारा नुकसान था और हमसे फर्नीचर उतनी वैल्यू का कम हो रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू।